समाज सेवा है क्या, और सही मायनों में कितने लोग करते हैं इसको? समाज सेवा अगर कहा जाए तो ये वही लोग करते हैं जो समाज के बारे में सोचते हैं। समाज सेवा का सबसे बड़ा अर्थ होता है कि आप समाज के लिए जिएं। अगर ईश्वर ने आपको एक जीवन दिया है या आपके पास पैसे दिए हैं या आपके अंदर वो योग्यता है कि आप समाज को कुछ दे सकते हैं या कुछ समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, तो निस्वार्थ भाव से आपको समाज सेवा करना चाहिए। जहाँ तक बात है कि कितने लोग इसको करते हैं, तो मेरा मानना है कि समाज सेवा 4 वर्ग में बटा हुआ है। सेलिब्रिटी के रूप में लोग करते हैं, अपने नेम फेम कमाने के लिए करते हैं। दूसरा, एक ही मकसद रहता है कि फंड्स आना है, उन पैसों को कमाने के लिए लोग समाज सेवा करते हैं। फैमिली इन्वॉल्व करके फैमिली का एक बिजनेस बनाने के लिए लोग समाज सेवा करते हैं। चौथा वर्ग आता है जिसके पास परिपूर्ण सब कुछ है, अच्छा घर गृहस्थी है, पैसे हैं, धनाढ़ परिवार से आते हैं, लेकिन फिर भी अपने लाइफ से निकल करके अगर वो समाज के लिए कुछ कर रहे हैं और वो भी निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, तो वो सच्ची समाज सेवा है। बिहार में शिक्षा की स्थिति सुधारने के लिए आपने अपने एनजीओ के माध्यम से कौन कौन से ऐसे कदम उठाए हैं अभी तक? सबसे पहले तो मैं बताऊं, जो हमारी संस्था है सहज स्थिति सर्व कल्याण जी, वो समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए ही नहीं, बल्कि जो जाति के से भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं वहाँ के लोगों के लिए मैं काम कर रही हूँ। हमारी संस्था चीनाकोटी हरिजन बस्ती में स्थित है और नाम से समझ रहे होंगे कि वहाँ के लोगों में शिक्षा को लेकर कितनी जागरूकता होगी। वहाँ के लोग वेद का काम करते हैं या फिर नगर निगम में काम कर रहे हैं या ऐसा कुछ रोड पे झाड़ू लगाने का काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा को लेकर के जागरूक नहीं है। तो ऐसे में हमारी संस्था जो है घर घर जाती है और बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करती है, उसके गार्जियंस को समझाती है। जरूरत पड़े तो उनको डराना धमकाना तक हम लोग कर लेते हैं, ताकि अगर आप सर्व शिक्षा पर सबका हक है वाली बात पर। अच्छाई की आड़ में बुराई भी पल रही होती है और ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिले हैं। आपके अनुभव में या आपके नज़र के सामने कोई ऐसा केस जिसे देखकर आपके लगा हो कि ये तो बहुत गलत हो रहा है? हाँ, बहुत सा बार होता है कि अगर आप किसी के लिए काम करें, किसी के साथ काम कर रहे हैं या आप यूं ही काम करें, कहीं भी आप काम कर रहे हैं, कुछ समाज में ऐसा कभी कभी कुछ घटना घट जाता है जबकि आपको लगता है कि ये गलत हो रहा है और ये नहीं होना चाहिए। तो ऐसे एक केस हमारे नज़र में हुआ था, जब हम कहीं नाम नहीं लेंगे, बहुत सारी जगहों से मैं जुड़ी हूँ, एक दो जगह से नहीं जुड़ी हूँ। मैंने कहा 10 साल से काम कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं बहुत सारी जगहों पे जुड़ी। तो वहाँ पर मुझे लगता था कि जो बच्चों की फीलिंग है या बच्चों की जो रिक्वायरमेंट है वो नज़रअंदाज होती है, या अगर हम कोई स्टेप उठा रहे हैं तो उसका असर हमारे बच्चों पर क्या पड़ेगा, हमारी लड़कियों पर क्या पड़ेगा, खास करके लड़कियों पर, बड़ी होती लड़कियां हैं, अगर हम कोई ऐसा कदम उठा रहे हैं जिसका गलत असर हमारे अगर बच्चों पे पड़ता है, हमारी लड़कियों पे पड़ता है, तो हमारी एक गलती उसका पूरा जीवन बर्बाद कर सकती है। और एज ए सोशल वर्कर, एज ए गार्जियन, हम नहीं कहते सोशल वर्कर, एज ए गार्जियन अगर आप मिसाल बनना चाहते हैं तो मिसाल बनने के लिए पहले अपने आप को साफ रखना होगा। और समाज के लिए रहेगा संदेश कि अपने व्यस्त जीवन से, अपने ज़रूरत की चीज़ों में से, या आपके पास 1000-500 से निकल जाने से आपका कुछ नहीं घटता, पर किसी को अगर उस पैसों की ज़रूरत हो तो किसी का लाइफ बनाने के लिए वो योगदान देने में चूकिए मत। और सही और गलत का फ़र्क करना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। समाज में बहुत सारे एनजीओ हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप उन्हीं लोगों का पेट भर रहे हैं जिसका पेट ऑलरेडी भरा हुआ है। तो ये सही गलत का फर्क करना आपका जिम्मेदारी बनता है, एनजीओ का चुनाव करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल सही बात है कि हम अपने जीवन से बस थोड़े से कुछ निकाल के अगर कर देते हैं किसी के लिए तो कुछ नहीं जाएगा, सोचते हैं लेकिन हो नहीं पाता है, तो करना है क्या? बस नमस्ते पॉडकास्ट के साथ आप जुड़े रहिए, देखते रहिए। अगर कुछ सुझाव है आपके मन में तो आप बिल्कुल बताइए हमें, आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, बस बने रहिए। धन्यवाद।